करीम, क्या कहेंगे इस तमाम तर सूरत हाल पर? आप, भारत ने एक बार फिर से हठधर्मी दिखाई है और एशिया कप तो जीत गया लेकिन लोगों के दिल नहीं जीत सका। ये दुनिया क्रिकेट में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी टूर्नामेंट का प्रोटोकॉल पहले दिन से आखिरी दिन तक, इख्तिताम तक उसको इतना बर्बाद किया, उसको प्रोटोकॉल को, और जो जेंटलमैन जिसको गेम कहा जाता है उसका तियापाचा कर दिया भारत ने। और बाकायदा तौर पर उसको जिस तरीके से इन्होंने शुरुआत की, पहले हाथ नहीं मिलाएंगे, हम पाकिस्तान से निकलेंगे, और आखिर तक ये इंटरनेशनल क्रिकेट का रूल होता है कि आप ट्रॉफी लें एसीसी प्रेसिडेंट से या आईसीसी प्रेसिडेंट से। अगर एसीसी प्रेसिडेंट वहां मौजूद थे तो ये बिल्कुल रूल था, का रूल है ना करीम, आप यही कह रहे हैं ना, है ना? बिल्कुल ऐसा ही है ना? वो तो अपने सारे मैचेस खेलता ही अपने घर के अंदर है, उसको क्या मालूम इंटरनेशनल क्रिकेट के क्या रूल्स हैं? सारे मैचेस अपने घर में खेलता है वो। असल में ये क्रिकेट के बीच में अगर बीजेपी की आइडियोलॉजी और एक शख्स फर्द वाहिद की आइडियोलॉजी बीच में लाएंगे तो क्रिकेट का यही हाल होगा। और वो अपने घर में तमाम क्रिकेट खेलने के बाद जब अभी बाहर आए फिर बात कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे, तो पाकिस्तान से तो आपने 3 मैचेस खेल लिया। अगर आप बॉयकॉट कर सकते हैं, अगर आप में इतना दम था, आप क्रिकेट को कहते हैं कि आप क्रिकेट चलाते हैं, तो आप क्रिकेट तब्दील कर देते हैं ना। आपने नहीं तब्दील किया, आप 3 मैचेस खेले, अब आप नुक्ताचीनी और आप चोरी चगारी वाली हरकतें कर रहे हैं जो बिल्कुल स्कूल में की जाती थी हरकतें, कि मैं इनसे बात नहीं करूंगा, और ये बहुत वो इल्जाम तराशी वाली बात है। स्कूल की बात तो एक अलग ही है करीम, ये तो वो वाली चीज लग रही है जैसे गली मोहल्ले की क्रिकेट खेल रहे हैं ये लोग, कि गली मोहल्ले में 2 टीमें होती थी ना, एक दूसरी गली की एक अगली गली की टीम है, आपस में बात नहीं करनी, और अगर बात कर लिए तो ठीक है, एक दूसरे से ठीक है जीते हैं तो भाई कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा जरूर है, तो वही लड़ाई झगड़े सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, भारत ने अपनी जीत फीकी कर दी, बिल्कुल फीकी कर दी। अपनी जीत जीते, वो इस टूर्नामेंट में अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन अपनी जीत बिल्कुल फीकी कर दी। ट्रॉफी तो वो जीत गए लेकिन वो ट्रॉफी के हकदार नहीं थे, और अगर उन्होंने ट्रॉफी नहीं भी उठाई तो हमें कोई जरूरत नहीं है, और हमारी जात पे भी किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हो रहा। आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में, इंटरनेशनल फोरम में अपनी बेइज्जती कराई है भारत ने, और भारत ये बात शायद नहीं समझ रहा, शायद उसको लग रहा है कि वो एहतजाज कर रहा है, वो एहतजाज नहीं कर रहा। आप कल की सुर्खियां उठा, हम यही कहेंगे कि इस तरह आप अपनी शिकस्त को तस्लीम कर रहे हो कि हमने आपके जहाज गिराए हैं, आपकी हटी हुई, और आप हमसे जो है ना कतरा रहे हो एक तरीके से। बिल्कुल ऐसे ही है कि वो अब इस शिकस्त को तस्लीम कर गए हैं कि उनके 6 राफेल का जो नुकसान हुआ है वो इस जगह से नुकसान जो है भरपाई करना चाह रहे थे। पाकिस्तान हारा, लेकिन पाकिस्तान फाइनल में लड़कर हारा, और पाकिस्तान डिग्निटी के साथ खड़ा है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी डिग्निटी के साथ पोडियम पे खड़े थे, क्योंकि वो उनकी ड्यूटी थी, इसलिए वो वहां पर मौजूद थे। वरना जो हरकत भारत ने की, शायद पाकिस्तान का भी दिल नहीं है कि वो उनसे जो है वो ट्रॉफी, क्योंकि उनकी वो ड्यूटी थी, वो वहां मौजूद थे। इसमें सीधी भारत की पूरी नाकामी है। आप टूर्नामेंट जीत कर भी नाकाम रहे, आप पाकिस्तान को 3 मैचेस एक टूर्नामेंट में हरा कर भी नाकाम रहे। ये टूर्नामेंट इंतहाई कंट्रोवर्शियल रहा, और पहले दिन से कंट्रोवर्शियल। अच्छा, नाकामी सिर्फ अभी से नहीं है करीम, आप ये देखें कि सुपर 4 मरहले के जो मैचेस थे उसमें जब पाकिस्तान भारत से हारा है, उस मौके के ऊपर भारतीय मीडिया पर जीत का जश्न कहीं नहीं था। पूरा भारतीय मीडिया अपने जीत के जश्न को पीछे रखकर हारिस रऊफ ने इशारा क्यों किया, ठीक है, उसके पीछे लग गए। साहिबजादा फरहान ने इस तरह से अपने जश्न क्यों मनाया 50 का? ओ भाई, वो तो इससे पहले कितने बैटर्स मना चुके हैं, रिचर्डसन ने मनाया, आपके अपने धोनी ने मनाया, तो अगर साहिबजादा फरहान ने वो इशारा कर दिया तो इसने गलत किया था। लेकिन आपको अपनी जीत छोड़कर आप उन प्लेयर्स के पीछे लग गए, और मुसलसल आपने लंबी ट्रांसमिशंस कर दी उन 2 प्लेयर्स को लेकर कि जी हारिस ने इशारा क्यों किया, इसका क्या मतलब था? अब हारिस खुद खड़ा होकर पूछ रहा है कि भाई आप बता दो उसका क्या मतलब था, अब बता दें। देखिए, ये बहुत सीधी सी बात है कि तनकीद के लिए इल्म का होना जरूरी है, और नुक्ता चीनी के लिए जहालत काफी। और भारत ने जहालत की पीक क्रॉस कर दी है कि मतलब जीतने के बाद भी, लेकिन उनको ये तकलीफ थी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम पे भी उस चीज का जिक्र कर रहा है जो जंग के मैदान में पाकिस्तान ने भारत के साथ किया, उस चीज का जिक्र उन्होंने इंटरनेशनल फोरम पे भी किया, लेकिन वो वहां फंस गए जहां उनके कैप्टन ने आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की सीधी खिलाफवर्जी की। वरना चूंकि हम आईसीसी और बीसीसीआई जो है वो उनका एक ही मेंटालिटी चल रही होती है, तो इस वजह से पाकिस्तानी प्लेयर्स को खासा फाइन लगाने की कोशिश की, लेकिन चूंकि उनके कप्तान की तरफ से कंट्रोवर्शियल बात की गई, जो कि मेन कंट्रोवर्शियल बात थी, जिसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जाने नहीं तो अब करें ना, आज बुमराह ने भी तो किया है ना, आज बुमराह ने फाइनल के मैच में फिर किया है। गो के नसीम राजपूत ने कहा कि चले ठीक है, वो हंसते हुए कर रहे थे, लेकिन बुमराह ने दोबारा वो हरकत कर दी है विकेट लेने के बाद। अब क्या करेंगे? इस चीज के ऊपर भारत आवाज उठाने वाला बनता ही नहीं है। वो चारों तरफ से भारत की जानिब से वो चीजें की जा रही हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान करते हैं, लेकिन आप पूरे टूर्नामेंट को उठा के देख ले, पूरे टूर्नामेंट में वो कहते रहे कि हमें पाकिस्तान से नहीं खेलना, लेकिन वो ये बात जानते थे कि हमें खेलना पड़ेगा। देखें, मैं हमेशा से एक बात करता हूँ कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल की, बीसीसीआई की वजह से ये सारी चीजें जो है वो चेंज नहीं हो सकती। उनको ऐसा लगता है कि वो क्रिकेट रन कर रहे हैं, लेकिन उनको खेलना उनकी मजबूरी थी। अब वो ये नुक्ताचीनी वाली हरकतें करने पे मजबूर हो गए थे। अदरवाइज अगर वो उनमें इतना दम होता और अगर वो इंटरनेशनल फोरम में इतना दम रखते,